हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियोज। इस वीडियोज में आपका स्वागत है। तो जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय माता दी। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय नमः। तो हेलो गाइस, हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास करके महिलाओं को ध्यान देना है। तो हम ये वीडियो बहुत ही अच्छा लेके आए हैं जो कि हमें धन धान्य और घर में लक्ष्मी माता का वास होता है अगर हम इन सब नियमों का पालन करते हैं। ख़ास करके महिलाओं को तो घर की लक्ष्मी महिलाएं ही मानी जाती हैं। अगर घर की लक्ष्मी अच्छे से घर को संवार रही है, पतियों को क्या है, आदमियों को क्या है कि वो कमाना जानते हैं, मगर हमें संवारना और सब करना हमें औरतों को ही करना पड़ता है। तो महिलाओं को ख़ास करके हमें सब ध्यान देना चाहिए। तो महिलाओं के आज हम ऐसे 10 नियम बताएंगे जो हमें दुख दरिद्रता और लक्ष्मी का वास हो घर में। ऐसे 10 नियमों का पालन करना है जिससे हमारे घर में लक्ष्मी कभी नहीं भागेंगी और हमारे घर पे लक्ष्मी माता का वास होगा और हमारे घर में बढ़ोतरी होगी और धन धान्य भी होंगे। तो आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो हम महिलाओं को ही करने होते हैं। तो पहला कार्य ये है कि सबसे पहले तो महिलाओं को सुबह जल्दी उठना चाहिए। पहला तो ये है कि सभी महिलाओं को सुबह जल्दी उठना चाहिए और उठ के सबसे पहला कार्य जो है कि झाड़ू, घर पे उत्तर दिशा की ओर से झाड़ू हमें लगाना चाहिए। बाहर तक हमें दरवाजे तक झाड़ू लगाना चाहिए और दरवाज़ा भी पानी से हमें धोना चाहिए। गांव में क्या है कि गांव के लोगों को पहले के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि गांव में द्वारा पहले गाय के गोबर से साफ़ करते थे, लीपते थे तो शुद्ध करते थे। तो ऐसे ही अब शहर में सब लोग रहते हैं और गाय और ये सब नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये है कि झाड़ू, सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगाएं और अपने घर को स्वच्छ साफ़ करें और दरवाजे को धुलें पानी से। और उसके बाद दूसरा क्या है कि हमें जल्दी स्नान करना होता है। सुबह जल्दी उठना है और सवेरे जल्दी झाड़ू लगानी है। सूर्योदय होने से पहले हमें हमारे घर में झाड़ू लग जानी चाहिए। तो हम महिलाओं को ये सब नियमों का पालन करना है। तो दूसरा है कि हमें जल्दी नहाना भी है। तो हमें 7, 8, 9 के बीच में नहा लेना चाहिए। कहते हैं कि सुबह का मुहूर्त जो होता है ऋषि स्नान कहा जाता है, देव स्नान कहा जाता है। और 9 बजे 10 बजे के बाद जो स्नान होता है वो राक्षसी स्नान कहा जाता है। तो हमें राक्षसी स्नान से बचना है, ख़ास करके महिलाओं को। अब जिनके घर में छोटा बच्चा है तो उनके लिए थोड़ा सा मनाही है, मगर स्वस्थ हैं जो लोग उनको ये सब ध्यान देना है, उनको ये सब नियम के पालन करना होता है तो वो लोग करें। और जो लोगों का छोटा बच्चा है, बीमार है, वो लोग थोड़ा सा नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मनाइए, मगर उनको सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। अपना घर पे बैठे रहें या कुछ भी धीरे धीरे अपना काम कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा हमारा। अब तीसरा क्या है कि प्रतिदिन हमें मंदिर में, अपने घर के मंदिर में या बाहर मंदिर हो तो वहाँ पे हमें पूजा करनी है। और ख़ास करके सभी के हिंदू धर्म में, हमारे सभी घरों में मंदिर होता ही होता है। तो हमें मंदिर में पूजा करनी है, घंटी ध्वनि धूप दिया सब करना होता है। तो ये हमें ज़रूर करना होता है। कहते हैं कि अगर जिस घर में पूजा नहीं होती है, आप लोग पूछते हैं कमेंट में कि दीदी हम पूजा पाठ करते नहीं हैं और हमारे घर में धन तो आता है पर बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लक्ष्मी बचती नहीं है, लक्ष्मी माता रुकती नहीं है, हमारा पैसा आता तो है बट रुकता नहीं है, खर्चा हो जाता है। तो ये सब कारण हैं जिन कारणों से हमारे घर में लक्ष्मी माँ नहीं रुकती हैं। आता है बट पैसा रुकता नहीं है। तो इस वजह से हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए जिससे हमारे घर में लक्ष्मी माँ विराजमान रहें हमेशा सदैव के लिए। तो हम जिस घर में दुख दरिद्रता होती है वो यही सब कारण होते हैं। तो हमें चौथा नियम ये है कि हमें घर के मंदिर में, घर के सभी घरों के मंदिर, घर में मंदिर होगा तो सभी लोग अपने घर में मंदिर में पूजा करें और घंटी ध्वनि ज़रूर, शंख बजाएं और दीपक पूरे घर में दिखाएं, धूप से धुपाएं। तो जिससे निगेटिव जो होती हैं शक्तियाँ वो कभी घर पे वास नहीं कर सकती हैं। जिस घर में पूजा मंदिर होता है, पूजा की जाती है प्रतिदिन, उस घर में कभी भी कोई
नेगेटिव शक्ति वास नहीं कर सकती है। और हमें हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ करना चाहिए। जिसके घर में अगर लग रहा हो कि हमारे घर में कोई नेगेटिव शक्ति है या कुछ भी, तो आप कोई भी कारण हो, कुछ भी लग रहा हो, तो अगर आप एक पाठ हनुमान चालीसा पाठ करने लगेंगे तो उसी दिन से आपको खुद ही प्रभाव दिखेगा अपने घर में। और तेज़ी से हनुमान चालीसा का पाठ करें, बुक से ही करें। कंठस्थ होता है बट हमें हमेशा बुक से ही हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। और हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले हमें राम स्तुति करनी होती है। बिना राम स्तुति करे हनुमान चालीसा नहीं स्वीकार होती है। तो इस तरीके से आप अपने घर के मंदिर में पूजा करिए। चौथा ये हो गया। पांचवा नियम है जो हम नहा धो के जब हम भोजन बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हम गाय की रोटी बनाएं। गाय की रोटी पे हम अगर बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बना रहे हैं तो सब्ज़ी रख के गाय को खिलाएं। अगर लहसुन प्याज का सेवन हो रहा है जिस घर में, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, अगर हो रहा है तो आप रोटी अच्छे साफ़ स्वस्थ पहली रोटी हमेशा गाय के लिए ही बनाएं। और गाय ना हो तो चिड़ियों को, पक्षियों को दे सकते हैं। अगर ज़्यादा आटा नहीं है तो आप 1-2 टुकड़े भले ही बना के निकाल दीजिए, बट पहली रोटी हमें ज़रूर निकालना है। पहली रोटी हमें घर के किसी भी सदस्य को नहीं खिलाना है। गाय के लिए हमें उस पे गुड़ रख के आप दे सकते हैं अगर सब्ज़ी में आप लहसुन प्याज डालते हैं तो। चौथा नियम हमें ये करना है कि अपनी रसोई घर में हमेशा गाय की रोटी पहले बनाना है। और हाँ, जब हम गैस चूल्हे पे कढ़ाई और जिस पैन में हम सब्जी वगैरह बनाते हैं तो हमेशा हम वहीं से सर्व करने लगते हैं। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कढ़ाई हमेशा किचन में, कढ़ाई गैस से नीचे रख के ही सर्व करें। कहते हैं कि कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। तो आप कढ़ाई और पैन को गैस पे रख के बिल्कुल भी सर्व ना करें। तो ये हो गया। कहते हैं कि मन जो होता है ना, चढ़ा हुआ मन उतर जाता है। तो इस वजह से हमें कभी भी कढ़ाई को गैस पे रख के भोजन नहीं परोसना है किसी को भी, खास करके पति और बच्चों को। और छठा नियम जो है, चकला और बेलन, ये जो लकड़ी के पात्र होते हैं, जो लकड़ी के बर्तन होते हैं, आजकल तो सब कलछुल वगैरह और बेलन, ये सब हम ऐसे विम डाल के ऐसे ही धुल सकते हैं मंजने से। और ये है स्पैचुला जो होता है उससे बिल्कुल भी ना धुलें, क्योंकि जूठा हो जाता है और वो शुद्ध नहीं हो सकता। लकड़ी का पात्र बिल्कुल भी, लकड़ी के बर्तन शुद्ध नहीं माने जाएंगे अगर आप जिन बर्तनों से आप जिस स्पैचुला से आप धुल रहे हैं उसी से अगर आप धुलेंगे। तो अगर हमारे वीडियो पे आप लोग नए हैं तो हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव और हमेशा की तरह जय श्री राम, जय बालाजी सरकार ज़रूर लिखें। तो इस तरीके से आप घर के जो चकला और बेलन है, लकड़ी के पात्र, उनको आप ऐसे विम डाल के धुलें। तो ये हो गया। हम ये छोटे छोटे जो नियम होते हैं उनको अगर हम अच्छे से ध्यान देते हैं तो हमारे घर में हमको खुद भी अच्छा लगता है, सभी को, अगर आप इस तरीके से करें। अन्नपूर्णा का वास होता है हमारे रसोई घर में, तो हम हमेशा अपने रसोई घर को साफ़ स्वच्छ रखें इस तरीके से। और हाँ, अब ये जो नियम है, जब आपके अपने घर पे जब कभी पैसा आता है या सैलरी मिलती है या कहीं से भी पैसा आता है तो आप हमेशा उस पैसों से आप भगवान के लिए प्रसाद खरीदें, भगवान के लिए धूप दीप खरीद सकते हैं, भगवान के लिए अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनके लिए कपड़े ला सकते हैं, आप अपने पूजा मंदिर के लिए कुछ ला सकते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि उन पैसों से हम हमेशा भगवान के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाएं या फिर दान दे दें। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हमें दान देना है। और या फिर हम भगवान के लिए प्रसाद वगैरह चढ़ा सकते हैं, भगवान का प्रसाद बांट सकते हैं। तो आई हुई जो पैसे होते हैं, आई हुई जो संपत्ति होती है, उससे अगर हम दान करते हैं तो हमारा धन, अगर धन दान में लगता है तो हमें बहुत ही अच्छा, हमारा वो जो पैसा होता है वो सही जगह पे खर्चा होता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके घर पे जब भी पैसा आए तो भगवान के लिए कुछ ज़रूर खरीदें उन पैसों से। तो सबसे पहले हमें भगवान के लिए कुछ लेना होता है।
तो अब जो नवा नियम है तो वो हमें क्या करना है कि हमें रोज़ महिलाओं को और लड़कों को भी और आदमियों को भी हमें रोज़ सूर्य देव को जल देना है। सुबह टाइम में रोज़ सूर्य देव को, अगर आप सूर्य निकले हैं या नहीं निकले, दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, आप सूर्य देव का नाम लेके अर्घ देना है, चावल का अक्षत देना है और जल चढ़ाना है। रोली डालकर भी लोग चढ़ाते हैं, गुड़ मीठा करके भी चढ़ाते हैं। तो जल ज़रूर सूर्य देव को देना है। तो इस तरीके से, और कुंवारी लड़कियां नहीं देती हैं, तो हमने अपने यहाँ देखा है, बहुत बताते भी हैं गुरुजी हमारे कि लड़कियां नहीं जल चढ़ाती हैं सूर्यदेव को, सिर्फ लड़के लोगों को जो राहु और शनि और केतु का उनका जो दोष होता है कोई भी, या मनोकामना के लिए, तो उनको बोला जाता है लड़के लोग दे सकते हैं, मगर कुंवारी लड़कियां नहीं। औरतें, महिलाएं, ये सब आदमी सब कर सकते हैं, इन लोगों के लिए ही बनाया है। तो सूर्य देव को जल देना है, अर्घ देना है, तो ये नियम करना है। और हाँ, 10वां नियम जो हमारा है कि खास करके हम महिलाओं का जो होता है ना कि आलस में हम गंदे कपड़े वॉशरूम में छोड़ देते हैं कि कल धुलेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गंदे कपड़े वॉशरूम में महिलाओं को नहीं रखने चाहिए। डेली कपड़े वॉश करें, डेली कपड़े धुलें उनको। और जैसे गुरुवार पड़ता है तो गुरुवार को कपड़े नहीं धुले जाते हैं, तो उस दिन आप बच्चों का कपड़ा जो है वो आप रख दें, बड़े बूढ़ों के कपड़े हैं वो रख सकते हैं। अपने कपड़े हमेशा रोज़ डेली धोना है। महिलाओं को अपना कपड़ा गुरुवार को पानी से ही धुल के डाल दीजिए, बट गंदे कपड़े वॉशरूम में जमा करके, कुछ लोग देखते हैं 3-3 4-4 दिन के इकट्ठा करके कपड़े धुलते हैं। अब आजकल मशीन वाला जो है सिस्टम, मशीन की वजह से इकट्ठे कपड़े धुलते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें 2-4 कपड़े, 10 कपड़े भी, हम अब जितने हमारे घर में सदस्य हैं उसी हिसाब से हमें, अगर 4 कपड़े हैं तो हमें थोड़ी देर ही चलाना होता है मशीन, तो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में धुल जाता है। जितने कम कपड़े उतना कम समय भी लगता है। तो ये सब सोच के आप इस तरीके से गंदे कपड़ों को वॉशरूम में नहीं इकट्ठे करने हैं। डेली गंदगी से जो है माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। तो इस सब छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारे घर में धन धान्य लक्ष्मी माँ हमेशा विराजमान रहती हैं। तो अब हो गया ये नियम। तो अब दूसरा नियम जो है वो मैं बता देती हूँ कि अपने घर से कभी भी नमक और मिर्ची ये सब किसी को भी हाथ में नहीं देना चाहिए। उनको बहुत ही ज़रूरी है तो भले ही किसी बर्तन में रख के दीजिए, बट हाथ में डालकर नहीं देना है। और ख़ास करके अपनी घर की जो सामान चीज़ें हैं वो किसी और को नहीं देना चाहिए। जैसे कि हमारे घर में बहुत सारा हो गया है तो हम ऊब जाते हैं। सुना होगा आपने उनकी बृहस्पतिवार जो हम माता रानी का जो कथा है वो आपने सुनी होगी। वो उनके घर में इतना धन धान्य हो गया था तो वो अपना धन धान्य कहने लगी कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपके घर में बहुत सारा धन धान्य है तो आप उसको संवारिए, उसको सही से रखिए, सब करिए, मगर कभी भी हमें ऊबना नहीं चाहिए। और अपने घर के जो दीपक होते हैं, ख़ास करके दिया दीपक, और पहले के ज़माने में लालटेन वगैरह चलते थे ये सब, तो ये सब किसी को भी नहीं देना चाहिए। तो किसी और को अपने ही घर में संवार के रखना चाहिए। दीपक कहते हैं कि भगवान का प्रतीक होता है, तो दीपक किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। हमारे घर की लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती है। तो इस तरीके से हमें नियमों का पालन करना है। तो आई होप हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम लिखें। तो इन सब छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान में रखना है, खास करके महिलाओं को। तो जय श्री राम।